अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज की उम्रे पर जाने की तैयारी, इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पासपोर्ट सरेंडर होने की वजह से उम्रे की अदायगी नहीं हो सकती। पासपोर्ट आर्जी तौर पर हवाले करने का हुक्म दिया जाए। दो रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने की तैयारी, इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पासपोर्ट सरेंडर होने की वजह से उम्रे की अदायगी नहीं हो सकती। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने की तैयारी, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज उम्रे के लिए जाना चाहती हैं। पासपोर्ट सरेंडर होने के बाइस उम्रे की अदायगी नहीं हो सकती। पासपोर्ट आर्जी तौर पर हवाले करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। लंदन एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के उमूर और पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। इंतखाबी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज और जल्द आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी सदर, गवर्नर पंजाब, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की मुतमन्नी है। ANP और मोहसिन दावर की काबीना में शमूलियत भी चाहती है। बड़े इत्तेहादियों में बड़े इख्तलाफात, लंदन में आज होगी अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी आज नवाज शरीफ से मिलेंगे। हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत होगी, गिले शिकवे भी होंगे। वफाकी वज़रा नवीद कमर, शीरी रहमान और कमर जमान कायरा भी हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपी छोटे इत्तेहादियों को नज़रअंदाज करने पर नाराज़ है। आसिफ जरदारी ANP और मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत चाहते हैं। दो आईनी दफातर, सदर और गवर्नर पंजाब पर भी उनकी नजरें हैं। साथ ही चेयरमैन सेनेट की सीट पर भी किसी जियाले को विराजमान कराना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से सदर नून लीग को आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मामले पर मुशावरत होगी। इंतखाबी इस्लाहात के मुजव्वज़े पैकेज और जल्द आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। पीपी ज़राए का कहना है लंदन से वापसी पर बिलावल भुट्टो के बतौर वज़ीर हल्फ उठाने का इम्कान है। विफाकी काबीना में तौसी की तैयारी तेज हो गई। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी शमूलियत पर राजी हो गई। दो वज़रा काबीना का हिस्सा बनेंगे। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी सालिक को भी वजारत की पेशकश कर दी। चौधरी शुजात ने मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया। नून लीग के जावेद लतीफ़ भी बतौर वफाकी वज़ीर हल्फ उठाएंगे। मुफ़ाहमत का बादशाह फिर मुतहरिक, जादू की झप्पी का नॉन स्टॉप दौर चल पड़ा। आसिफ जरदारी ने मनाया, अख्तर मैंगल मान गए। BNP ने वफाकी काबीना में शमूलियत पर हाँ कर दी। दो अरकान बतौर वफाकी वज़ीर हल्फ उठाएंगे। सराय के मुताबिक चौधरी शुजात को मनाने के जतन भी होने लगे। आसिफ जरदारी ने चौधरी सालिक को वज़ीर बनाने की ऑफर कर दी। चौधरी शुजात ने मुशावरत के बाद जवाब देने का वादा कर लिया। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ भी काबीना में शामिल होंगे। JUI के रुकने कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुर्रानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। उनके मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर से हल्फ लिया। मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और ये
कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रायत बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। तब्दीली चाहते हैं तो दो ताही अक्सरियत से मुंतखब कराएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अवाम से अपील कर दी, कहा कि मीनार पाकिस्तान से हकीकी आज़ादी की तहरीक का भरपूर आगाज़ करेंगे, जान की भी परवाह नहीं, जलसे से ज़रूर खिताब करूँगा। अवाम का समंदर कैद करना मुमकिन नहीं होगा। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ौज मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। मेजॉरिटी से क्लियर मेजॉरिटी ब्लैकमेल ना, और हमने बड़े सबक सीखे हैं, बड़ी टीम का भी पता चल गया, और इंशाल्लाह जो हमने टिकट्स दिए हमने रियलाइज किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम, तो इस बार हम खुद हमारे पास टाइम भी होगा भी सही, हम टिकट्स जो हमने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे। अगर नवाज शरीफ को वापस आता है और वो अगर इस बारी उसको NRO 2 मिल जाता है, याद रखिए इसको NRO 1 मिल चुका था, और फिर वो वापस आए और फिर इन दोनों ने जरदारी को भी NRO 1 मिला, और इन्होंने खुल के करप्शन की 10 साल। तो अगर अब इनको NRO 2 मिलता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ सिस्टम है इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का अदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना हो तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला को हिदायत की है कि सिक्योरिटी के फौरी और मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। इमरान खान ने कहा है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद लाहौर के जलसे में ज़रूर जाएंगे। इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात, वज़ीर आज़म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर सिक्योरिटी के फौरी और मौसर इक़दाम करने की सख्त हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हिदायत की कि सिक्योरिटी अमूर की निगरानी करें और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इमरान खान ने कहा है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद लाहौर के जलसे में जरूर जाएंगे। बिल्कुल मैं आऊँगा 100% मैं उस जलसे मीनार पाकिस्तान के जलसे में, क्योंकि देखिए जो मर्जी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड आएगा। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर IG, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को भी इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम के अहकाम जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। इमरान खान मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। 120 फीट लंबा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। रात भर खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। सुबह पुलिस ने ग्राउंड पर ताले लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।